हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके। अब पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वोशियान को ये खबर मिली थी कि लान वांगजी ने वैन रोहन को मार दिया है और वैन क्लैन को तबाह कर दिया है। अब आगे देखते हैं। वोशियान जब वैन राज्य पहुंचकर वहाँ का हाल देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। पूरा राज्य आग की लपटों में जल रहा है। वोशियान को यकीन नहीं हो रहा कि ये सब लान वांगजी ने किया है। अब यहाँ से देखते हैं लान महल का सीन। लान वांगजी वोशियान के सामने खड़ा हुआ है। वोशियान अभी थोड़े गुस्से में नज़र आ रहा है। वहीं लान वांगजी वो इस तरह वोशियान के सामने खड़ा है जैसे उसे उस चीज़ का रिग्रेट ही नहीं जो उसने किया। और ऐसा सच में है भी। उसे सच में रिग्रेट नहीं कि उसने वैन रोहन को मार डाला। वोशियान कहता है, लानज़ान, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने पूरे एक राज्य को नष्ट कर दिया है। लान वांगजी कहता है, मैंने बस वैन रोहन और उसके सैनिकों को ख़त्म किया है। वहाँ के लोगों को मैंने कुछ भी नहीं किया। वोशियान कहता है, लेकिन उनके घर तो उजाड़े हैं तुमने। लानज़ान, अब वो कहाँ जाएंगे? लान वांगजी कहता है, लान राज्य उन्हें स्वीकार करेगा। वो यहाँ आकर रह सकते हैं। वोशियान कहता है, लानज़ान, क्या तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं तुमने जो किया है? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तो यहाँ सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। फिर क्या ज़रूरत थी तुम्हें ऐसा करने की? लान वांगजी कहता है, डार्क आइज से जो भी आपके ऊपर गंदी नज़र रखेगा उसका और उसके राज्य का यही हश्र होगा। वोशियान लान वांगजी के मुंह से ये सुनकर स्टन रह जाता है। लाजन को पता भी है वो क्या कह रहा है। वोशियान कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ एक लान डिसाइपल आकर कहता है, मास्टर, राजकुमार लान, मास्टर मोबाई महल आए हैं। आपका मेन हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। वोशियान उस डिसाइपल को देख अपना सर नोट कर देता है। वह डिसाइपल वहाँ से चला जाता है। वोशियान बिना लान वांगजी को देखे वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लान वांगजी हमेशा की तरह वोशियान को रोकने के लिए उसके लहराते रोब्स को पकड़ लेता है। वोशियान के कदम रुक जाते हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाता। लान वांगजी कहता है, काका, मास्टर मोबाई वो यहाँ क्यों आए हैं? वो भी अचानक से? वोशियान बिना पीछे पलटे कहता है, लानज़ान, जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। यह कहकर वोशियान रूम से बाहर चला जाता है। लान वांगजी भी वोशियान के पीछे निकल जाता है। वोशियान और लान वांगजी मेन हॉल में पहुँचते हैं। मास्टर मोबाई को देखकर ही लग रहा है कि वो गुस्से में है। लान वांगजी के वहाँ आते ही उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहते हैं, राजकुमार लान, आपने ये क्या किया है? आपने पूरे वैन राज्य का अंत कर दिया है। ये भी नहीं सोचा कि सभी राज्यों के सामने आपको इसका जवाब देना पड़ सकता है। अभी आप एक राजा भी नहीं बने हैं और आपने इस तरह के इम्पल्सिव डिसीजन लेने शुरू कर दिए। क्या होगा जब आप इस थ्रोन पर बैठ जाएंगे? क्या तब भी आप इस तरह अपनी मनमानी करेंगे? क्या सोचकर आपने ये कदम उठाया? आखिर क्या वजह थी आपके ऐसा करने की? लान वांगजी चुपचाप अपनी नज़रें नीचे किए मास्टर मोबाई की बातों को सुन रहा था। वो अपना सर ऊपर कर वोशियान को देखता है पर मोबाई की बातों का जवाब नहीं देता। वोशियान को डर था कि कहीं लानज़ान मास्टर के सामने ये ना कह दे कि उसने उसकी वजह से वैन रोहन को मार दिया। मास्टर मोबाई कहता है, अब बस बहुत हुआ। राजकुमार लान, आपको अपने गुस्से पर काबू करना ज़रूरी है। इसलिए आप अब हमारे साथ चल रहे हैं सिंजिंग माउंटेन। लान वांगजी ये सुनकर तुरंत अपना सर ऊपर कर मास्टर मोबाई को देखता है और कहता है, माउंटेन? लेकिन क्यों? मास्टर मोबाई कहते हैं, राजकुमार लान, शायद आप भूल रहे हैं कि आपने हमसे क्या वादा किया था। एक समय पर आपको हमारे साथ सिंजिंग माउंटेन चलना होगा अपनी उच्च शिक्षा के लिए।
और आप अपनी कही बात से पीछे नहीं हट सकते। लानवांग जी वोशियान को देखता है, जो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। मास्टर मोबाई कहते हैं, कल आप सिंजिंग माउंटेन के लिए प्रस्थान करेंगे। तब तक गुसु की जिम्मेदारियां भी वोशियान संभालेगा। आप बेफिक्र होकर अपनी उच्च शिक्षा पर ध्यान दीजिए। लानवांग जी मास्टर मोबाई को कुछ भी नहीं कह पाता। हाँ, उसने वादा किया था, तो वो कैसे अपनी बात से पीछे हट सकता है। ये डिसाइड हो जाता है कि कल लानवांग जी सिंजिंग माउंटेन के लिए निकलेगा। मास्टर मोबाई वापस से माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। वो वहाँ नहीं रुकते। यहाँ देखते हैं लानवांग जी को, जो ग्राउंड में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। उसके शरीर से निकलते पसीने की वजह से उसके रोब्स पूरी तरह भीग चुके हैं, पर वो है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट है। तभी वहाँ वोशियान आता है और लानवांग जी की तलवार को अपनी तलवार से रोकते हुए कहता है, लांजान, अब रुक जाओ, तुम बहुत देर से अभ्यास कर रहे हो। लानवांग जी पलटकर वोशियान को देखता है और कहता है, काका, आप जाइए, मुझे कुछ देर और अभ्यास करना है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यह कहकर लानवांग जी वोशियान से पीछे हटकर फिर से अपना काम शुरू कर देता है। वोशियान लानवांग जी के हाथ को पकड़ कहता है, लांजान, पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा रुक जाओ। लानवांग जी गुस्से से वोशियान के हाथ को हटाते हुए कहता है, काका, आपको मेरी चिंता क्यों हो रही है? आप मुझे अपने हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? वोशियान कहता है, लांजान, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे क्यों तुम्हारी चिंता नहीं होगी? लानवांग जी कहता है, नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। अगर आपको मेरी चिंता होती तो आप मास्टर मोबाई को यहाँ नहीं बुलाते, ये जानते हुए कि वो मुझे आपसे दूर ले जाएंगे। आपको अच्छे से पता है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ। आप मुझे खाना खिलाते हैं, वरना मैं खाना नहीं खा पाता। आपकी गोद में सर रख कर मैं सोता हूँ, वरना मुझे नींद नहीं आती। आप ये सब जानते थे, उसके बाद भी आपने मास्टर मोबाई को नहीं रोका कि वो मुझे अपने साथ ना ले जाए। क्यों? वोशियान लानवांग जी के पास आकर कहता है, लांजान, ऐसा नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे बिना खाना नहीं खाते, सोते नहीं हो, पर लांजान, एक ना एक दिन तुम्हें सिंजिंग माउंटेन जाना था। तुमने जो भी सीखा है वो लान राज्य के कुशल राजा बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम जानते हो कि लान राज्य कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा राज्य है और तुम्हें इस राज्य को संभालना है। इसके लिए तुम्हें अभी थोड़े और संघर्ष की ज़रूरत है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना लांजान? जब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो तुम वापस यहाँ लौट आओगे। तुम सिंजिंग माउंटेन जाओ, वहाँ मास्टर मोबाई होंगे जो खुद तुम्हें शिक्षा देंगे। लानवांग जी कहता है, पर वहाँ आप तो नहीं होंगे ना काका, और मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। वोशियान कहता है, लांजान, तुम्हें समझना चाहिए, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो गुशु की देखभाल के लिए कौन होगा? लानवांग जी कहता है, वो मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। वोशियान इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहता है, लांजान, जिद करना बंद करो। तुम कल सिंजिंग माउंटेन जा रहे हो, बस बात यही खत्म होती है। लानवांग जी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है, आप यही चाहते हैं तो यही सही। यह कहते लानवांग जी की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं। वो तेजी से वहां से निकल जाता है। वोशियान ने लानवांग जी के उन आंसुओं को देखा। आज 6 साल बाद वो उसी तरह टूटा हुआ नजर आ रहा है जब वो 6 साल पहले अपनी फैमिली के ग्रेव के सामने बैठा हुआ था। वोशियान लानवांग जी के पीछे जाते हुए कहता है, लांजान, रुको, मेरी बात सुनो। लानवांग जी अपने कक्ष में आकर डोर को बंद कर देता है। वोशियान लानवांग जी के कक्ष के सामने आ गया है। उसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ है। वोशियान डोर को नॉक करते हुए कहता है, लांजान, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने खाना नहीं खाया है लांजान, जिद मत करो, मेरी बात सुनो। लानवांग जी जो डोर के पीछे खड़ा हुआ है वो अपने आंसुओं को पोंछ कहता है, काका,
आप अपने कक्ष में चले जाइए, मुझे अकेले रहना है। वशियान कहता है, लांसान क्या कह रहे हो? दरवाज़ा खोलो, मुझसे बात करो, जिद मत करो लांसान। लान वांगजी अब कोई जवाब नहीं देता और बेड के पास जाकर नीचे अपनी नीज़ को हक कर बैठ जाता है। वशियान बहुत देर तक लान वांगजी को आवाज़ लगाता है, पर लांसान जैसे वो अब कुछ सुन ही नहीं पा रहा। थक हार कर वशियान वहीं डोर के पास ही बैठ जाता है। वो जानता है लान वांगजी बहुत ही ज़िद्दी है। वो उसकी बात नहीं मानेगा, वो डोर नहीं खोलेगा। वो आज यूं ही भूखा रहेगा, रात भर जागता रहेगा, लेकिन उससे बात नहीं करेगा। वशियान अपने मन में कहता है, तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो लांसान? पूरी रात गुजर जाती है। सोया ना वशियान था, ना ही लान वांगजी। लान वांगजी रात भर बेड के पास बैठा रहा। सुबह होते होते वशियान जो डोर के पास बैठा हुआ है, उसकी आंख लग जाती है। अब यहाँ से देखते हैं सुबह लगभग 7 बजे का सीन। वशियान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। जब वो अपने पूरे सेंस में आता है तो उसे महसूस होता है कि वह किसी नरम चीज़ पर लेटा हुआ है। वशियान अचानक से उठ जाता है। वो आसपास देखता है तो ये लान वांगजी का रूम है और वो अभी लांसान के बेड पर सो रहा था। लेकिन वो यहाँ कैसे आया? तभी वशियान को लान वांगजी का ख्याल आता है। लांसान वो कहाँ है? वशियान लान वांगजी को ढूंढने बेड से उठने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे एक एनवेलप पर जाती है जिसमें लान वांगजी का नाम लिखा हुआ है। वशियान जल्दी से उस एनवेलप को उठा लेता है। उसमें एक लेटर है। वशियान उस लेटर को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा हुआ है, काका मैं जा रहा हूँ सिंजिंग माउंटेन। कल के मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप मेरे पहले गुरु हैं। मैं कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगा, ना ही आपकी उम्मीदों को बिखरने दूंगा। आप सोए हुए थे तो आपको जगाना सही नहीं समझा। अपना ख्याल रखिएगा काका, जल्दी आपसे मिलूंगा। आपका लांसान। वशियान इस लेटर को पढ़ रेस्टलेस हो जाता है। लांसान बिना उसे बताए, बिना उससे मिले सिंजिंग माउंटेन के लिए निकल गया। एक बार उससे मिलना तो चाहिए था। वशियान कहता है, लांसान तुम ऐसे क्यों हो? थोड़ी देर रुकना तो चाहिए था। मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे? या फिर मुझे जगाया क्यों नहीं? वैसे ही चले गए। पता नहीं कुछ खाया है कि नहीं, रात भर भूखे रहे हो, सोए भी नहीं। लांसान तुम क्यों करते हो ऐसा? क्यों परेशान करते हो मुझे? यहाँ लान वांगजी घोड़े पर सवार सिंजिन माउंटेन की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने मन में कहता है, काका मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपसे मिल लेता तो आपको छोड़कर जा नहीं पाता। आप मेरा इंतज़ार करिएगा, मैं बहुत जल्द आपके पास वापस आऊँगा। लान वांगजी दोपहर तक वहाँ पहुँच जाता है। आज उसे आराम करना था क्योंकि कल से उसकी क्लासेस शुरू होगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। सभी अपने अपने कामों में लग चुके थे। लान वांगजी अपनी उच्च शिक्षा में तो वशियान गुसु राज्य की सेवा में। समय ने धीरे धीरे लान वांगजी को सब कुछ सिखा दिया था। वो जागता भी तो कितने दिन जागता, भूखा भी कितने ही दिन रह पाता। उसके शरीर की ज़रूरतें हैं ये जिसे उसे पूरा करना ही था। वक्त बीतते बीतते लान वांगजी की शिक्षा कठिन होती गई। उसे कई नियमों कानूनों का पालन करना पड़ता, जिसे लान वांगजी बिना एक शब्द कहे पूरा करता। किसी चीज़ की शिकायत नहीं करता। देखते देखते पूरे 6 साल बीत गए। हाँ, 6 साल हो गए हैं लान वांगजी के गुसु से सिंजिंग माउंटेन गए। तब से आज तक वशियान और लान वांगजी मिले नहीं हैं। एक दूसरे को देखा नहीं, एक दूसरे की कोई खबर नहीं ली। वशियान हमेशा इंतज़ार करता कि लान वांगजी उसे पत्र भेजेगा या कोई संदेश भेजेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वशियान को लांसान की चिंता होती कि यहाँ मन मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने वाला लांसान वहाँ के सख्त वातावरण में कैसे रह पा रहा होगा, कैसे अपने आप को ढाल पा रहा होगा। वो ठीक से खाना खाता होगा कि नहीं, रात में सोता होगा कि नहीं। ऐसे कई सवाल
वुशियान के मन में रहते, पर वुशियान के पास इन सवालों के कोई भी जवाब नहीं है। फाइनली एक दिन लैंड डिसाइपल वुशियान के पास आकर ये खबर लाता है कि सिंजिंग माउंटेन से मास्टर मोबाई का एक संदेश आया है। वुशियान ये सुनकर जल्दी से उस मैजिकल संदेश को पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ है, वुशियान, राजकुमार लान की शिक्षा पूरी हो गई है। कल उन्हें यहाँ से गुसू के लिए भेज दिया जाएगा और मैंने सोचा है कि 1 महीने के अंदर ही उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए, क्योंकि वो इस काबिल बन चुके हैं। मैं इसमें देरी नहीं करना चाहता। मैं उस दिन वहाँ पहुँच जाऊँगा। तब तक राज्याभिषेक के पहले की सारी तैयारियां तुम कर लेना। बस इतना ही लिखा हुआ था उस संदेश में। वुशियान के चेहरे पर इस संदेश को पढ़ बड़ी से स्माइल आ जाती है। लांसन वापस गुसू आ रहा है। वो तो अब बड़ा हो गया होगा। क्या वो अभी भी मुझसे नाराज़ होगा? पता नहीं।